हाय रे मेरा नसीब, पहले ही मेरे पास कुछ नहीं था, ऊपर से मेरा शराबी पति खुद तो चला गया और मेरे ऊपर ये कर्ज छोड़ गया। अब कैसे मैं और मेरी बच्ची अपना जीवन काटेंगी? मैं अनपढ़, मुझे तो कोई काम भी नहीं आता। वो खुद तो अपना पल्ला झाड़कर चले गए, ऊपर से मुझे मुसीबत में छोड़कर चले गए। तुम मत रो माँ, एक दिन भगवान जी सब ठीक कर देंगे। तभी वहाँ सेठ आ जाता है और कई महीनों से मकान का किराया न भर पाने के कारण रजनी और उसकी बेटी को घर से निकाल देता है। चल चल निकल यहाँ से, चल। फिर चलते चलते रजनी को रास्ते में उसकी पुरानी सहेली जूही मिलती है, जिसे रजनी अपनी हालत के बारे में बताती है। उसे रजनी पर बड़ी दया आती है और वो उससे कहती है, वैसे रजनी, मेरे पास एक दुकान खाली पड़ी है, मुझे कई दिनों से समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं। फिर मुझे तेरे हाथ की वो कचौड़ी याद आई जो तूने मुझे खिलाई थी, वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। मैं उसी बारे में तुमसे बात करने तेरे घर ही आ रही थी। तुम मेरी उस दुकान में कचौड़ी बनाकर बेचना और उसके पीछे जो स्टोर रूम है तुम दोनों वहीं रह लेना। ये सुनकर रजनी बहुत खुश होती है और वो इस काम के लिए मान जाती है। फिर रजनी उसमें कचौड़ी बनाकर बेचने लगती है। उसके हाथों की कचौड़ी सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन जूही को लगता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है। मेरी दुकान का नाम देखो कितना बड़ा हो गया है, सब यहीं आ रहे हैं अब तो कचौड़ी खाने। मुझे भी नहीं पता था जूही कि मेरे हाथ की कचौड़ियों में इतना स्वाद है। क्या कहा? तुम्हारे हाथ की कचौड़ी? अरे ये तो मेरी दुकान का असर है, नहीं तो ऐसी कचौड़ी तो हर कोई बना ले। दोनों में मतभेद होता है और जूही रजनी को काम से निकाल देती है। रजनी अपनी बेटी के साथ जंगल की तरफ चल पड़ती है। तभी उसे जंगल में एक बुढ़िया मिलती है जो उसे कहती है, बेटा मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सामान उठा सकूं। रजनी सारा सामान उठाकर उसकी झोपड़ी तक ले जाती है। फिर बुढ़िया उससे कहती है, बेटी इतनी चलकर आई हूँ तो मुझे बहुत भूख लगी है, हो सके तो तू मेरे लिए कुछ बना दे, फिर तू और ये बच्ची भी यहीं खाना खा लेना। माँ कचौड़ी बनाओ ना, तुम तो बहुत अच्छी बनाती हो। रजनी सबके लिए कचौड़ी बनाती है, जिसे खाकर बुढ़िया बहुत खुश होती है। फिर जब रजनी वहाँ से जाने लगती है तो वो बुढ़िया उन कचौड़ियों में से एक कचौड़ी उठाती है और हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर रजनी को देते हुए कहती है, तुमने मेरी बहुत मदद की है बेटी, ये कचौड़ी अब जादुई कचौड़ी बन गई है, अब ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम अपना कचौड़ी का ठेला खोलना और इसे अपने ठेले के पास रखना, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये कहकर वो बुढ़िया गायब हो जाती है। ये देख रजनी और किट्टू डर जाती हैं। फिर वो कचौड़ी एक बड़े जादुई आकार में आ जाती है। अब तुम मुझ पर बैठकर कहीं भी जा सकती हो और अब तुम जो भी कचौड़ी बनाओगी वो बहुत ही स्वादिष्ट होगी। लेकिन वो अम्मा कहाँ गायब हो गयी? वो एक जादूगरनी थी जो इस जंगल में कई सालों से कैद थी। उसे श्राप मिला था कि जब कोई नेक दिल औरत उसकी मदद करेगी और उसे अपने हाथ की कचौड़ी बनाकर खिलाएगी, उसके बाद ही वो आजाद हो पाएगी। और आज उसे तुम्हारे कारण मुक्ति मिल गई है और उसने मुझ में अपनी सारी शक्तियाँ डाल दी। ये सुनकर रजनी और किट्टू बहुत खुश होती हैं। तभी अचानक से धरती हिलने लगती है और तेज भूकंप आने लगता है। माँ ये क्या हो रहा है? माँ तुम घबराओ मत, आओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर वो दोनों उस कचौड़ी में बैठकर वापस अपने गांव पहुंच जाती हैं और वहां जाकर अपनी बचत के कुछ पैसों से किराए की झोपड़ी खरीदकर उसमें रहने लगती है। साथ ही सामान खरीदकर कचौड़ी बनाकर बेचने लगती हैं। उस जादुई कचौड़ी को ठेले में रखकर सारी कचौड़ियों का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है और गाँव के लोग उसकी खुशबू से उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं और स्वाद चखकर तो मदहोश ही हो जाते हैं। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगता है और कुछ ही समय में वो खूब पैसे कमा लेती है। अब वो अपने मरे हुए पति के सारे कर्ज चुका देती है और कुछ ही समय में वो अपने लिए नया घर भी बना लेती है। रोशन भाई मुझे एक फुल प्लेट दाल देना। मुझे भी एक फुल दाल। अरे हाफ दाल पैक करना रोशन। सुरेश मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, सबके ऑर्डर पैक कर दे। इसकी खुशबू बिल्कुल माँ की तड़का दाल जैसी है। माँ काश तुम मेरे साथ होती। माँ तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा माँ। रोजाना शाम के 7 बजे से रोशन के ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रोशन के ढाबे की दाल तड़का। उसके ढाबे पर दाल खाने और पैक करवाने के लिए लाइनें लग जाती थी। ये दाल सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, ये रोशन की माँ के प्यार का एक हिस्सा है, जिस माँ को रोशन 2 साल पहले खो चुका है। रोशन ने ये ढाबा 1.5 साल पहले अपनी माँ अन्नपूर्णा के नाम से अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू किया। रोशन का ढाबा आज उसकी उसी माँ की तड़का दाल की वजह से प्रसिद्ध हुआ था। अन्नपूर्णा ने अपने बेटे को दाल तड़का का वो हुनर सिखा दिया
जिससे आज रोशन का ढाबा बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था। रात को रोशन जब घर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो पलंग पर बैठा तो पत्नी ममता उसके पास आई। उसकी भी आंखें भर आईं और दोनों खूब रोए। सारी गलती मेरी ही है। आज माँ जी के कारण ही हमारा घर फिर से पैसों की तंगी से ठीक हुआ, पर माँ जी हमारे बीच नहीं है। तुम्हें पता है ममता, बचपन में माँ मेरे पीछे पीछे मुझे रोटी का निवाला और दाल खिलाने के लिए दौड़ती थी और मैं दरवाजे की ओट में छुप जाता था। रोशन, रोशन बेटा कहाँ है? देख अब तंग मत कर, जल्दी से आजा बेटा, मुझे काम पर जाना है। तू दाल रोटी खा लेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी, कम से कम तू पीछे से भूखा नहीं रहेगा। जल्दी से आजा बेटा, मुझे देर हो रही है। माँ मैं तो यहाँ हूँ, मुझे ढूंढो। अच्छा, तू वहाँ दरवाजे के पीछे खड़ा है। पति के जाने के बाद रोशन की माँ अन्नपूर्णा घरों में खाना बनाने का काम करने लगी। धीरे धीरे रोशन बड़ा हुआ। अन्नपूर्णा गांव के सेठ के घर में खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ जोड़ कर उसको पढ़ाती लिखाती रही। अन्नपूर्णा ने कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो तो बस यही चाहती थी कि उसका बेटा रोशन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अरे अन्नपूर्णा, कभी अपने ऊपर भी ध्यान दे दिया कर। तेरी साड़ी कितनी फटी हुई है? इस महीने की पगार दूंगी तो तू अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। सेठानी जी, इस महीने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोशन के कॉलेज की फीस भरनी है। मैं आपसे कुछ एडवांस के रुपए भी मांगने वाली थी। अगर आप मुझे 2000 रुपए और एडवांस दे देती तो बड़ी मेहरबानी होगी। अन्नपूर्णा, वो बात तो ठीक है, मैं दे दूंगी, पर तुझे थोड़ा बहुत अपने लिए भी तो रखना चाहिए। कल का क्या भरोसा, बहू आने के बाद बेटा तुझे भूल जाए और शहर में ही बस जाए। सेठानी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखना, अच्छी नौकरी मिलते ही वो मुझे शहर ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ। तूने गरीबी में पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को पढ़ा लिखाई दिया। अच्छा सुन, ये साड़ियाँ लेती जा। तेरी साड़ी बहुत फट गई है। मैं तो अब ये साड़ी पहनती नहीं हूँ, तेरे काम आ जाएगी। शुक्रिया सेठानी। और फिर रोशन शहर में ही पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगता है। कुछ दिनों तक तो रोशन सेठानी के घर जब अन्नपूर्णा काम पर होती थी तो सेठानी के मोबाइल फोन पर अन्नपूर्णा से बात कर लेता था, पर कुछ समय बाद उसका मोबाइल पर फोन आना बंद हो गया। सेठानी जी, रोशन का कोई फोन तो नहीं आया? बड़े दिन हो गए, उससे बात नहीं हुई। नहीं अन्नपूर्णा, अगर कोई फोन आता तो मैं तुझे बता ही देती। अच्छा, नंबर तो मेरे मोबाइल पर है उसका, तू कहे तो मिलाकर देखूं? हाँ, मिलाकर देख लो सेठानी जी, बड़ी चिंता हो रही है। पता नहीं रोशन किस हाल में है। ठीक है, मैं मिलाती हूँ। सेठानी उस नंबर पर फोन मिलाती है जिस नंबर से रोशन फोन किया करता था, पर फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अगले कई दिनों तक अन्नपूर्णा सेठानी के फोन से उस नंबर पर फोन करवाती रही, पर अक्सर ही वो नंबर स्विच ऑफ आता था। फिर एक दिन किसी लड़की ने उस पर फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? मुझे रोशन से बात करनी है। जी, मैं रोशन की पत्नी ममता बोल रही हूँ। रोशन अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। रोशन की पत्नी? रोशन ने शादी कर ली? जी, 3 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। वैसे आप कौन बोल रही हैं? रोशन से आपको कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। रोशन की माँ उससे बात करना चाहती है। वो मेरे घर पर काम करती है, रोशन जानता है मुझे। हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे, लगता है फोन कट गया। रोशन ने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। अब मेरे अपने बेटे ने मुझे नहीं बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? अन्नपूर्णा, कहाँ जा रही है? अरे सुन तो, दोबारा मिलाऊं क्या? अन्नपूर्णा ने सेठानी की बात को नहीं सुना। वो तो बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। अन्नपूर्णा घर आ जाती है। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। सेठानी के घर भी अन्नपूर्णा ने आना जाना बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में ही बंद रखती थी। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रोशन गांव आया, पर अन्नपूर्णा की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी थी। माँ, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? रोशन, मेरे बेटे, तू आ गया? हाँ माँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत परेशानी में है। माँ, मेरी नौकरी छूट गई, पैसों की बहुत तंगी है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। किस मुंह से तुम्हारे पास आता? मैंने भी तो गलतियाँ की हैं। बिना तुम्हें बताए शादी कर ली और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया। तुमसे मिलने की कोशिश भी नहीं की माँ, पर आज परेशानी के वक्त में मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए माँ। वही गोद चाहिए माँ, वही माँ चाहिए माँ। मैं हार रहा हूँ। रोशन मेरे बच्चे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रोशन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोता है। अन्नपूर्णा भी अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती है। अगले दिन रोशन माँ को लेकर शहर आ जाता है। शहर में रोशन के हालात बहुत खराब थे, पर अपनी माँ के हाथों का खाना इतने दिनों बाद खाकर आज रोशन बहुत खुश था। आज इतने दिनों बाद आपके हाथ की दाल खाकर पुराने दिन याद आ गए। माँ जी, दाल बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच आपके हाथों की तड़का दाल की अलग ही खुशबू और स्वाद है। कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं खाया था। आपके आने से घर में रौनक भी आ गई, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत आराम मिला है। मैं इस माँ के प्यार को अपने से अलग कर चुकी थी। मुझे माफ कर दो माँ जी। अरे बहू, मैंने तो किसी भी बात का बुरा नहीं माना।
रोशन बेटा, अगर तुझे मेरे हाथ की दाल इतनी पसंद है तो और लोगों को भी पसंद आएगी। तू काम के लिए परेशान भी है तो क्यों ना तू अपना ढाबा खोल ले, तुझे काम भी मिल जाएगा और अच्छी कमाई भी होगी। माँ वो तो ठीक है, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना ढाबा खोल सकूं। रोशन बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं। सेठानी जी के घर काम छोड़ने के बाद जो पैसे बने थे वो मैंने जोड़ कर रखे थे कि कभी बहू से मिलूंगी तो दूंगी। आज वो पैसे तुम्हारे ढाबे खोलने के काम आ जाएंगे। रोशन और ममता की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो चाह कर भी अन्नपूर्णा के एहसानों को नहीं चुका सकते थे। अन्नपूर्णा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जोड़ने में निकाल दिया। रोशन ढाबा खोलने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी बीच में अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई और फिर एक रात अन्नपूर्णा सोई तो दोबारा कभी नहीं उठी। अन्नपूर्णा के दिए हुए पैसों से ही रोशन अपनी माँ की याद में अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत करता है। अरे रोशन, पता ही नहीं चला सुबह के 4 बज गए। बातों ही बातों में समय कब बीत गया ध्यान ही नहीं रहा। हाँ ममता, माँ की बहुत याद आ रही है। ममता, माँ हमें देख सुन रही होंगी ना? हाँ रोशन, माँ हमारे साथ ही और हमेशा रहेंगी। रोशन जानता था कि आज वो जो कुछ भी है उसकी माँ की वजह से ही है। तभी तो कहते हैं, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो अपने बच्चों से कभी खफा नहीं होती।